एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आपको अच्छे सूत्र देना चाहते हैं, आपके जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अच्छा इंसान बनाना। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम पूरी 7 अरब की जनसंख्या को सुधारना चाहते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई, यूनिट है, वो मनुष्य है। उस मनुष्य को सुधारने का, मनुष्य को अच्छा इंसान बनने का हम सूत्र देते हैं, और वो रोल मॉडल 7 अरब की जनसंख्या पर भी लागू हो जाता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर और विशाल विषय है, वो है नशा मुक्ति। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आज पूरे विश्व में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज हम देखें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लोग जितना भोजन सामग्री
उतना अगर उसका राशि के हिसाब से बात करें कि सारी भोजन सामग्री पूरे 130 करोड़ लोगों का मूल्य देखें, और दूसरी तरफ जो है वो इतने लोग जो नशा करते हैं, चाहे उसमें शराब है, भांग है, गांजा है, और आजकल स्मैक वगैरह कितनी कितनी, ब्राउन शुगर वगैरह कितनी कितनी नई नई तरह की जो है नशे की जो है चीजें आ चुकी है, उन दोनों का ग्राफ बनावें, उनका तुलना करें, तो भोजन सामग्री का व्यय कम है और नशे की सामग्री का व्यय अधिक है। तो भाइयों और बहनों, आप सोचिए, जिस देश में इतना बड़ा संतुलन होगा वह देश कैसे तरक्की करेगा, वह देश तो नपुंसक बन जाएगा। हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई थाती को आगे बढ़ाना है। हमारे पूर्वजों ने हमें योग दिया, हमें अहिंसा दी, सद्भावना दी, मैत्री, प्रमोद, करुणा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत दिए, व्यक्ति को पुरुषत्व बिना बना दिया कि तुमको हमने पुरुष बनाया है, तुम अब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? परोपकार पुरुषार्थ है, दूसरों का भला करना पुरस्कार है, जागृति में रहना पुरस्कार है, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, ये पुरुषार्थ है। हम सांख्य दर्शन की भाषा में बात करें, पुरुष और प्रकृति, पुरुष एक शुद्ध ईश्वर का रूप है और प्रकृति एक माया है। जब इस माया की छाप पुरुष पर पड़ती है तो पुरुष दूषित हो जाता है, और जब ये छाप मिट जाती है तो पुरुष पुरुष बन जाता है, प्रकृति अपना काम करती है। और देखिए कि पुरुष का अर्थ ये होता है कि आप प्रकृति से अलग रहो, आप दोनों न्यारे न्यारे रहो, प्रकृति अपना काम करती है। ये हमारा मन वचन काया है, ये प्रकृति के ताबे है, ये जो है वो हमारा व्यवस्थित शक्ति के ताबे है, ये हमारा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल के ताबे है, ये अपना काम करेगा। ये तुम पीछे से लेकर के आए हो, लेकिन तुम तो पुरुष हो, तुम अलग हो, तुम अपना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या? जागृति रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, और ये प्रकृति जो मन वचन काया रूपी सोहन राज का शरीर है, ये मुझसे अलग है, ये मेरा पड़ोसी है, ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है, मैं तो इसकी मन वचन काया की एक प्रवृत्ति को देख रहा हूं। तो ये अच्छी बातें आज बिगड़ क्यों रही है? इसका कारण है कि आजकल नशा बहुत बढ़ गया है। नशा एक ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति इसके चुंगल में फंस जाता है, उसकी लत पड़ जाती है और उसको लेना ही पड़ जाता है, उसके आदी हो जाता है। ये लत पड़ना नशा कहलाता है। प्रारंभ में क्या होता है, कुछ स्वार्थी लोग जो अपनी नशे की चीज को समाज में चलाना चाहते हैं, तो वह जो है भोले भाले इंसानों के बीच में बैठते हैं और स्मैक है, ब्राउन शुगर है, अमल है, डोडा है, पोस्त है, भांग है, शराब है, ये पहले शुरू के अंदर फ्री उनको देते हैं और अपना समूह बनाते हैं, फ्री बांटते हैं। और जब 10 दिन, 15 दिन, महीना भर फ्री बांट दी जाती है तो निश्चित समय के ऊपर ये बॉडी उस लत को, उस नशे को चाहने लग जाती है। भोजन भूख खत्म हो जाती है, लेकिन जो लत है वह उसके सामने हाजिर रहती है और उसके वशीभूत हो जाता है। जो शराबी बन जाता है वो शराब के ठेके पे जाने से नहीं रुकता है। सरकार चाहे कितनी भी शराबबंदी बंद कर दे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से अनैतिक रूप से, और लोग भी मिलते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, वेश्यावृत्ति को वेश्यावृत्ति वाले मिल जाते हैं, भले इंसान को भले मिलते हैं और सन्यासी को सन्यासी मिल जाते हैं। हमारी भावना कैसी है, हम कैसे लोग हैं वैसे हमारे मित्र बन जाते हैं। तो इस तरीके से नशा है, ऐसे नशीलियों के साथ में व्यक्ति चला जाता है, और व्यक्ति जो नशे की लाइन में पड़ गया उसका शरीर का बंटाधार हो जाता है, शरीर की नाड़ियां कमजोर हो जाती है, वो बेशुद्ध होकर के पड़ा रहता है, वो डिप्रेशन टाइप एक लाश की तरह पड़ा रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा शराबी हैं, पियक्कड़ हैं, वो जब पी लेते हैं तो चाहे उनके हाथ में 1000 रुपए की घड़ी बंधी हुई है, चाहे पॉकेट के अंदर कितने ही पैसे होते हैं, वो नाली के कीड़े की तरह नाली में पड़ जाता है, रास्ते में पड़ जाता है। लो उसके ऊपर वाहन चले
कोई वो मरे उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है। और ऐसा पियक्कड़ व्यक्ति जब रात को 10, 11, 12 बजे घर जाता है तो उसको ये भान नहीं रहता है कि सामने मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है या माँ है। वो अनशंट बोलता है और अपनी पत्नी को कई बार पीट भी देता है। और ऐसे नशीली लोगों की हालत ये हो जाती है कि उनका परिवार जो है गरीब हो जाता है और बेचारी पत्नी पर जो है वो इतना बोझ आ जाता है अपने बच्चों का, क्यों उसको पालना पड़ता है। अभी हमारी जो है एक सद्भावना संस्था जो महावीर विकलांग समिति है, वो हमारी एक लेडीज की सद्भावना का जो पूरा जो है एक यहाँ पे संस्था बनी होती है। उस संस्था में हमारी जो महावीर विकलांग समिति जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसी ज़्यादातर उसमें लेडीज़ है जो बेचारी शराबियों के और ऐसे जुआरी लोगों के लत जिनकी पड़ गई है और भार उन पे आता है। उनके जो हम विचार सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी आंखों आंसू पूरित होकर के कहती है कि सारा बच्चों का भार मेरे पर आ गया है। तो हम उसको महावीर विकलांग समिति की तरफ से सहायता देते हैं, उनको सिलाई मशीन देते हैं और उनको जो है आटा पीसने की चक्की देते हैं, जिससे वो अपना रोजगार चला सके, जिससे अपना पेट भर सके। और वो भर रही है। ऐसी हजारों की तादाद में महिलाओं को सहयोग किया, वो आत्मनिर्भर हुई और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। और ये हुआ क्यों कि उनके पति शराबी हो गए। पति की बात कहते हैं तो रोने लग जाती है। और प्राय प्राय ऐसे महिलाओं के अंदर पाया गया है कि ज्यादातर शराबी उनके हस्बैंड है जब उनकी ये स्थिति बनी है। तो भाई और बहनों, कितनी बुरी लत है ये, कितनी खराब है। एक जीवित प्राणी को मुर्दा बना देती है, कंकाल बना देती है, जीवित प्राणी को जो है पशु बना देती है। तो ऐसे नशे की हमें क्या आवश्यकता है। तो नशा मुक्ति, जब नशा को मुक्त कैसे करावें। प्रथम बार कोई हमारा बच्चा या घर का सदस्य उस लाइन में घुस गया और हमको पता पड़ गया कि इस लाइन में उसने प्रथम बार प्रवेश किया, उसी पर अटैक कीजिए, उसी समय उससे उसको रोक दीजिए और उसको समझाइश कीजिए। और जो उसकी जिस लत में जा रहा है उसको छुड़ाने के लिए, जैसे शराब की है उसकी जगह कुछ पीने के लिए अच्छा ड्रिंक दीजिए, अच्छा दूध पिलाइए और उसके साथ शरबत पिलाइए। वो ऐसी चीज उसको भूल जाए और उस लाइन के अंदर नहीं जाने दीजिए। प्रथम बार हम अटैक करते हैं, कोई भी बीमारी फर्स्ट स्टेज भी होती है, कैंसर भी बीमारी होती है, फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोस हो जाती है तो डॉक्टर है उसको फर्स्ट स्टेज पे उस गांठ को निकाल करके और उस कैंसरियस सेल्स को, उस कैंसर के कीटाणुओं को, उस दीमक को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो उसको अटैक कीजिए, प्रथम चरण पर ही उसको अटैक कीजिए और उसकी मुक्ति करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जो नशे का पोषण करने वाले अपराधी लोग हैं, जो निम्न दर्जे की शराब बनाते हैं, ये लोग जो देशी शराब बनाते हैं और नशा चढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ में जो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, और ये एजेंसियां सरकार को पता है और इन एजेंसियों का पुलिस को पता है। उन एजेंसियों को ढूंढिए, उन एजेंसियों को बाहर कीजिए। और सरकार को भी चाहिए, बहुत सी सरकारों ने तो जो है शराब बंदी कर दी है, शराब की दुकानें बंद कर दी है। अब ये बात अलग है कि शराबी लोग किसी भी अनऑथराइज्ड रूप से, अनैतिक रूप से और बहुत अधिक पैसा दे करके वो शराब को प्राप्त कर लेते हैं, वो चीज़ जुदा है कि उस पर किसी का क्या अंकुश है। लेकिन फिर भी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए, एनजीओ को प्राप्त कर प्रयास करना चाहिए कि नशा मुक्ति लागू हो जाए। हमारे जोधपुर के पास में एक माणकलाव संस्थान है जो अफीम छुड़ाती है। वो धीरे धीरे जो अफीम की जो है भूल को हटाती है, उसकी जगह कुछ इस तरीके चूर्ण देती है, कुछ इस तरीके से सुपारी वगैरह चीजें दे करके धीरे धीरे वहां रख करके उसकी लत को जो है, जिस समय में उसकी मांग आती है उस मांग की पूर्ति जो है दूसरे रूप में करती है और उस नशे को छुड़ाती है। इसीलिए हमको प्रारंभ से ही व्यसन मुक्त होना चाहिए। हमें जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो हर माता पिता को जो है उसके गुरु के सामने या माता पिता के सामने बच्चे को संकल्प कराना चाहिए कि मैं जीवन भर नशा मुक्त रहूंगा।
अगर नशा मुक्ति का कोई भी व्यक्ति वचनबद्ध हो जाता है तो वह व्यक्ति बहुत तरक्की कर सकता। मैं आपको जो हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बचपन में कुछ कुसंस्कार पकड़ लिए, उनकी खराब संगत हो गई बच्चों के साथ में, उन्होंने बीड़ी पी, अपने पिताजी की पॉकेट से पैसे चुरा लिए और शराब भी पी ली और उसके मांस भी खा लिया, लेकिन उन्होंने, उनकी प्रज्ञा ने, उनकी आत्मा ने उनको झकझोरा। उन्होंने माता के सामने कन्फेस किया कि मैंने ये गलती कर ली है, भविष्य में नहीं करूंगा, और उन्होंने उसके बाद में कभी नहीं छुआ। अब देखिए, पुराने जमाने की बात बताते हैं कि महात्मा गांधी को बैरिस्टर बनने के लिए, वकालत करने के लिए विदेश जाना था और वो शिपमेंट से जाया करते थे। उस वक्त में हमारे भारत के अंदर विदेश में भेजने की मनाही थी, शिपमेंट की मनाही थी। और ख़ास तौर से हमारी भारतीय, मैं महात्मा गांधी के युवा अवस्था की बात कर रहा हूँ, कम से कम जो है 125 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ। उस वक्त के अंदर उनको बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाना था, लेकिन माता पुतली बाई ने जो है कहा कि मेरा बच्चा अगर वहाँ, अगर महात्मा गांधी वहाँ, मोहनदास करमचंद वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो है वो अंग्रेजी बेब को उठा के ले आएगा, वहाँ शादी कर लेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, मैं उसको नहीं भेजूंगी। अब क्या, एक बेचरदास जी एक जैन मुनि थे, उसके प्रति उसकी माता को बहुत श्रद्धा थी, तो उस मुनि जी के पास में गए कि मुझे भी किसी भी तरह से माता की स्वीकृति दिलाओ। तो मुनि ने ये कहा, ऐसा करते हैं, हम तुम्हें 3 संकल्प माँ के सामने दिलाते हैं, और वो संकल्प, क्योंकि तुम्हारी माँ के प्रति श्रद्धा है, अगर संकल्प ले लोगे तो तुम्हें जो है वास्तव में बहुत अच्छे, तुम भीरू व्यक्ति हो, वो काम वहाँ नहीं करोगे, और प्रतिज्ञा कर लोगे तो प्रतिज्ञा का पालन करोगे, क्योंकि तुम आत्मस्थ व्यक्ति हो, तुम जो है अपनी प्रज्ञा, ये तुम्हारी प्रज्ञा जागृत है, तुम प्रज्ञा चक्षु हो, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करोगे। तो बेचर जी स्वामी जी और पुतली बाई और महात्मा गांधी को जो है, इन तीनों की उपस्थिति में महात्मा गांधी को बेचर जी स्वामी ने 3 शपथ दिलाई कि तुम वहाँ लंदन में जाकर के कभी शराब नहीं पियोगे, कभी वेश्यावृत्ति नहीं करोगे, यानी वहाँ की औरत के साथ में शादी नहीं, वो कंवारे थे, शादी नहीं करोगे, और उसके साथ साथ में कोई तरह का तुम जो है वो नॉन वेज भोजन नहीं करोगे। 3 बातों को ग्रहण करके उन्होंने पूरा जब तक पढ़ाई की उसको निभाया, और जीवन भर निभाया, और निभा करके वो हमारे देश के राष्ट्रपिता बने। और नॉन वायलेंस जो है वो अहिंसा के आधार पर जो है उन्होंने जो अपने देश को आजाद कराया। देखिए, प्रथम दृष्टवा फर्स्ट ही बार में उन पर अटैक हो गया, उन्होंने कन्फेस किया, हमेशा के लिए वह उनका नशा छूट गया, और प्रतिज्ञा से उन्होंने जीवन में कभी भी नशा नहीं किया। तो ये रोल मॉडल था, इस महात्मा गांधी का ये मॉडल रोल था। इस मॉडल को हमें हर बच्चे पे लागू करना चाहिए। बच्चे में जब समझ आती है और बच्चा माँ बाप में श्रद्धा करता है, गुरु में श्रद्धा करता है, ईश्वर में उसकी जिसका विश्वास है, उसके सामने उसको नशा मुक्ति के जीवन भर में नशा मुक्त रहूंगा, ये प्रतिज्ञा करानी चाहिए। जब ऐसे संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है तो बच्चा चाहे स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, कभी भी इस लाइन में जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि जब बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं, कॉलेज का माहौल, यूनिवर्सिटी का माहौल, वहां पर हमारे बच्चे बच्चियां ड्रगिस्ट हो गए हैं। वो बहुत महंगी दवाइयाँ, महंगी जो है ड्रग्स है, पहले इसका उपयोग करने लग गए, चोरी छुप के उपयोग करते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, उनको स्वच्छंदता रहती है, उनको पता नहीं पड़ता है, और जब है मालूम पड़ता है तो बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि नशे की आदत है इतना घर कर जाती है। नशा लत ऐसी चीज है कि वो 10-15 दिन या महीना भर उसको शरीर में पालिए तो वो शरीर का नकद जमाई बन जाता है, इससे छूटता नहीं है। और वो समय आने पर, जिस तरीके से हमारी भोजन करने की निश्चित जो है समय होता है, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो 24 घंटे चलती है, और अगर हम उसके नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित समय पर हमें वो प्रवृत्ति करने के लिए सिग्नल देती है।
तुम्हारे भोजन का टाइम हो गया, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, तुम्हारे उठने का टाइम हो गया, तुम्हारे कॉलेज स्कूल या तुम्हारे जो है ऑफिस जाने का समय हो गया, एवरी टाइम वो हमारा नियोजित करती है। 24 घंटे जो है उसका पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है। उसके अंदर जैसे अलार्म कैसे सेट होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट हो जाता है। लेकिन हमने अपनी दिनचर्या को खराब कर दिया है हमारा, इसलिए बायोलॉजी क्लॉक हमारी मर गई है। वो बेचारी काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनके नियमों को हम पालन नहीं करते हैं, तो कैसे काम करेगी। वो भी नियमबद्ध है, उनकी हम अवहेलना करते हैं, उसके प्रति हम जो है किसी तरह का अच्छा भाव नहीं रखते, उसको सुचारू नहीं करते हैं, तो सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक मृत हो गई है। और जो लोग अच्छे हैं, संस्कारी हैं, जो लोग सन्यासी हैं, जो लोग अच्छा जीवन का पालन करते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक आज भी चलती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नशा जब घर कर जाता है तो बहुत कठिनाई हो जाती है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होती है। जब कभी भी आदत और लत को सुधारना बहुत भारी काम हो जाता है। और वह जो है नशा जो है, कहा जाता है नशा नाश का द्वार है। नशा हमारा नाश करता है, शरीर का नाश करता है, परिवार का नाश करता है, समाज का नाश करता है, धन का नाश करता है, देश का नाश करता है और विश्व का नाश करता है। जिस देश में, जिस विश्व में नशीड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो वह विश्व जो एक नपुंसक बन जाएगा और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी स्वर्ग की अवधारणा है, वह जीवित नहीं रहेगी। इसलिए भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं, हम भी प्रवचन कर रहे हैं। मैं भी जो है जीवन भर नशा मुक्ति से प्रारंभ से ही मैंने नशा मुक्ति का माता पिता के और गुरु के सामने जो है नियम ले लिया था। मैंने 75 साल की उम्र में किसी तरह का नशा नहीं किया। इसलिए हम अधिकारी हैं कि हमारी जो छोटा युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको छुड़ाने का काम करते हैं। हमारी अणुव्रत समिति है और जिसके अंदर नशा मुक्ति का अभियान है। हम उस अभियान के तहत स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पोस्टर बताते हैं, नशे के जो है नुकसान बताते हैं। अभी वर्तमान में हमारे आचार्य महाप्रज्ञ तेरापंथ धर्म संघ के जो है अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 3 बड़े बड़े उद्देश्य अहिंसा यात्रा के लिए, सद्भावना, नशा मुक्ति और नैतिकता, उसके माध्यम से गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे वो पैदल चल करके हर व्यक्ति को ये संदेश दे रहे हैं कि नशे को छोड़ो, ये नशा नाश का द्वार है, ये तुम्हारे शरीर को खराब करेगा, तुम्हारा कंकाल बन जाएगा, शरीर का मृतवत हो जाओगे और तुम्हारा परिवार भी जो है बिगड़ जाएगा, परिवार दुख पाएगा और समाज खराब होगा। ऐसे बहुत से एनजीओ, ऐसे गुरु बहुत सा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इंसान आज कितना दुर्भावना का शिकार हो गया है कि वो कहीं न कहीं से जो है नशीली लोगों को तलाश लेता है, ऐसी दुकानों को तलाश लेता है। नशाबंदी जैसे शराबबंदी जो है लागू हो गई बहुत सी स्टेट में, फिर भी पता नहीं कहाँ से वो लोग शराब ले आते हैं, पी लेते हैं और वो कोई कुकृत्य करना चालू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, एक ऐसी ये समाज की बुराई है जिसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, हमारे परिवार का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, पूरी नजर रखो कि अपने परिवार के अंदर कोई नशा तो नहीं कर रहा है, और कहीं मालूम पड़ जाए, भनक पड़ जाए, उस पर तुरंत अटैक करो। सबसे बड़ी अटैक की वह स्थिति है कि हम उसके ऊपर खर्चा करके उसकी पढ़ाई लिखाई पे, वो तो हमें पोसा जाएगा, लेकिन नशे की आदत हमको नहीं पोसाएगी, उसको रोकना जरूरी है। नशे का अर्थ होता है कि बच्चा हमारे हाथ से गया, उसका जीवन गया, वो बर्बाद हो गया। और ऐसे नशीली लोगों की शादी भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं तो बर्बाद हो चुका है, वो आने वाली अपनी पत्नी को बर्बाद करेगा और आने वाली अपनी संतान को बर्बाद करेगा। तो ऐसे लोगों को नशा जब से, और शादी के अंदर सबसे पहली ऐसी शर्त रखनी चाहिए कि बच्चा बच्ची चरित्रवान है या नहीं, नशा मुक्त है या नहीं। नशा मुक्त ना हो तो किसी भी सूरत के अंदर उनका ब्याह नहीं रचाना चाहिए। और समाज में इसकी जो खूब भर्त्सना की जानी चाहिए, इस जो है नशे की निंदा की जानी चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए और समय समय पर इसके सेमिनार किए जाने चाहिए, पोस्टर लगाने चाहिए। हमारा टीवी के ऊपर जितने ऐड आते हैं उसके अंदर नशे के ऐड आ रहे हैं, फिर भी बहुत गुंजाइश है। लोग नशा यूं ही बढ़ता जा रहा। देखिए
कि हमारे हिंदुस्तान में क्या प्रवृत्ति है कि दवाइयाँ कहती है, दवाइयों के ऊपर इतनी नई नई दवाइयों की खोज हो रही है, नए नए टेस्ट की खोज हो रही है, लेकिन उसके साथ बीमारियां कहती है कि तुम दवाइयां तुम डाल हो तो हम पात पात है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे, बहुत सद्गुण मिलेंगे, सद्भावना मिलेगी, अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, आपके जीवन का निर्माण होगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। जब आप अच्छे इंसान बनोगे तभी आपका परिवार अच्छा होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जय जगत हो, जगत के सब लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपके प्रति सद्भावना और आपके प्रति मंगल का। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।